हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक है, सब कुशल मंगल है। तो बच्चों, आज हम बिल्कुल फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। टॉपिक का नाम देखो क्या लिखा है, फॉरेन एक्सचेंज रेट। क्या पढ़ने वाले थे हम, फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट और एक लास्ट में टॉपिक है बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये दोनों एक ही यूनिट का पार्ट है, ठीक है। तो दोनों पहले हम इसको डिस्कस करेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट को, फिर हम बात करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट की। तो आज हमारा पूरा फोकस होगा फॉरेन एक्सचेंज रेट के ऊपर। तो अपनी कॉपी किताब बंद कर दो, सबका फोकस कहाँ होना चाहिए, व्हाइट बोर्ड की तरफ ध्यान देना। देखो फॉरेन का मतलब क्या बेटा, हिंदी में बात करें तो विदेशी या विदेश, ठीक है ना, विदेशी बात हो रही है। एक्सचेंज मतलब क्या होता है, एक्सचेंज का मतलब बदलना, कुछ दिया कुछ लिया, एक्सचेंज ऑफर है ना, मैंने कुछ दिया वहां से कुछ आया, बदलना। रेट मतलब होता है दर, सिंपल सी बात समझना। तो सबको समझ में आया कि फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, ठीक है। अब देखो मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं। जैसे इंडिया की बात करी, इंडिया में क्या चलता है बच्चों, रुपीज़। अमेरिका में क्या चलता है, डॉलर। इंग्लैंड में पाउंड। ऐसे चाइना में कोई और करेंसी होगी, मुझे नाम याद नहीं है, चाइना का अलग होगा, जापान का अलग होगा, सऊदी अरब का अलग होगा। डिफरेंट कंट्रीज़ की बात होगी तो डिफरेंट करेंसी होने वाली है, ठीक है। लेकिन इस पूरे चैप्टर को फील करने के लिए, समझने के लिए केवल और केवल आपको इंडिया की बात करनी है और अमेरिका की बात करनी है, रुपीज़ और डॉलर। अगर हम हर कंट्री की करेंसी को एक्सचेंज करने की बात करेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात हो जाएगी, आप समझ नहीं पाओगे और चैप्टर तो इतना लेंदी हो जाएगा कि एक ही चैप्टर आएगा पूरे एग्जाम में, ठीक है। तो हमें केवल बात करनी रुपीज़ और डॉलर। तो वही देखो मैंने बात यहाँ लिखी है, इंडिया की बात करेंगे रुपीज़ और यूएसए की बात करेंगे डॉलर। सपोज मैंने मान लो $1 खरीदने के लिए मुझे कितने में देने पड़ेंगे, 60 रुपये। ये मैंने एग्जांपल लिया है, ये कई बुकों में 60 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, 72, जो भी है बुक के अकॉर्डिंग लिख सकते हो आप। तो मैंने लिखा भाई 60 रुपये इज इक्वल टू $1। अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ इंडियन करेंसी को यूएस से डॉलर में, तो मुझे 60 रुपये देकर $1 मिलेगा, ठीक है। जैसे और ₹1 डॉलर क्या आ जाएगा, 1/60 डॉलर। आगे समझना। अब आपके मन में क्वेश्चन आया कि क्या सर ये जो रेट है हर बार चेंज होता रहता है, सेम रहता है। बच्चों जो रेट है $1 60 का है, ये कल हो सकता है 62 का भी हो जाए और कल हो सकता है 59 का भी हो जाए। तो रेट बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो एक्सचेंज रेट कैन फ्लक्चुएट फ्रॉम ईयर टू ईयर या इवन डे बाय डे टू डे भी हो सकता है चेंज, ईयर टू ईयर भी हो सकता है। कोई डाउट नहीं आता नहीं है, आगे समझना। अब आपके मन में क्वेश्चन आया कि सर क्या एक कंट्री की करेंसी को दूसरी देश की करेंसी में एक्सेप्ट कर सकते हो क्या। अब बताओ कैसा क्वेश्चन है ये, एक्सेप्ट कर सकते हैं। कौन कौन कहता है एक्सेप्ट कर सकते हैं, आपने कहा नहीं कर सकते, एक आध कह रहा है कर सकते हैं। समझना बेटे, बात बताओ, अमेरिका से एक व्यक्ति आया और इंडिया में उसने ऑटो वालों को कहा ले भैया $2 ले, मुझे यहाँ से सीपी छोड़ा। क्या कहेगा वो, भैया डॉलर भैया नहीं चलता यहाँ तो रुपीज़ चलता है, मुझे रुपीज़ दे तब जाकर मैं छोड़ के आऊँगा, वरना मैं नहीं जाने वाला। रीज़न, वो डॉलर करे तो करे क्या, अरे ले भी ले तो क्या होगा, ढाबे पे खाना खा नहीं सकता, पेट्रोल दिलवा नहीं सकता, सीएनजी दिलवा नहीं सकता, किसी काम है नहीं, वो बाहर में चलता नहीं है। तो एक कंट्री की जो करेंसी होती है जनरली नॉट एक्सेप्टेड इन सम अदर कंट्री, नॉट एक्सेप्टेड सम अदर, दूसरी कंट्री में एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है। एक बात और, अब आपके मन में क्वेश्चन और आया होगा, नहीं आया तो मैं बता देता हूँ कि भैया हम एक कंट्री करेंसी को दूसरी देश की करेंसी में क्यों बदलते हैं, क्या रीज़न है, क्यों हम चाह रहे हैं बदलना, वजह क्या है, सोचो। एग्जाम्पल, पहले हम एग्जाम्पल की बात करेंगे। इंडिया, मान लो एक बंदा है मिस्टर ए, चलो आपकी बात कर लेता हूँ, काजल। भैया एक काजल है जो सामान बेचती है, एक्सपोर्टर है, ठीक है। और एक बंदा अमेरिका का है मिस्टर जॉन, ठीक है जी। तो मिस्टर जॉन है और एक काजल है, इन दोनों के बीच में व्यापार हुआ। काजल यहाँ से सामान बेचती है, यूएसए का बंदा वहाँ से सामान खरीद लेता है। काजल ने सामान बेचा 6000 रुपये का। अब वो कहता है, यूएसए की पार्टी कहती है कि भैया हमारे पास तो डॉलर है, हम डॉलर देंगे। अब काजल मना कर रही है कि भाई मुझे डॉलर चाहिए नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ डॉलर चलते नहीं हैं, क्या करें भाई, मजबूरी है।
अब जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है वो है एक्सचेंज करने की। काजल ने बोला कोई बात नहीं, आप डॉलर दे दीजिए, उसे हम बैंक में एक्सचेंज करवा लेंगे और मुझे क्या मिल जाएगा, रुपीज़ मिल जाएगा और बैंक में डॉलर जमा हो जाएगा। हाँ या ना, समझ में आया? तो एक्सचेंज करने की बच्चों जरूरत इसलिए पड़ती है जब हम फॉरेन कंट्री से व्यापार करते हैं, हम घूमने जाते हैं, कोई भी पर्पस के हम आगे बात करेंगे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वहाँ से डॉलर कन्वर्ट होकर किस में आएगा, रुपीज़ में, और फिर पेमेंट हो जाएगी। कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। और उसका उल्टा कर दूँ, अगर मान लो हम खरीदने वाले हैं, वो बेचने वाले हैं, तो मैं खरीदने वाला हूँ तो मैं वो पेमेंट करनी है, पेमेंट किस में करूँगा मैं, रुपीज़ में, वो बंदा कह रहा है डॉलर में करो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर पेमेंट कर सकता हूँ। याद रहेगा? तो मैं पहले क्या करूँगा, बैंक में अपने रुपीज़ जमा करूँगा, बैंक से डॉलर लूँगा और उसके यहाँ पेमेंट कर दूँगा। मतलब हमारी कंट्री से डॉलर जा रहा है अमेरिका के पास। याद रहेगा? तो जब मैंने सामान खरीदा तो डॉलर गया, जब सामान बेचा तो डॉलर आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी और चर्चाएँ होंगी इस टॉपिक के ऊपर, पहले से नोट करो फिर आगे देखते हैं।